Okay, students, we have already learned what is the meaning of fiber, how the fibers are obtained from various sources and they are converted into fabric. Today we will learn the classification of fiber, in that comes natural fiber and synthetic fiber. मैंने उसमें आपको पहले ही कॉटन के बारे में बताया है, कॉटन को कैसे बॉल्स को निकाला जाता है खेतों से, फिर उसमें से सीड्स को अलग किया जाता है बेटा, एंड उसमें फिर उसको धागे में कन्वर्ट करने के बाद में उसको वीव किया जाता है, वीविंग प्रोसेस किया जाता है और उसको फाइबर में कन्वर्ट किया जाता है। अगर हम बात कर रहे हैं दूसरे एग्जांपल की, तो दैट इज़ जूट। ये भी बेटा एक टाइप का प्लांट है जो ग्रो होता है माशी एरियाज़ में, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडक हो, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा कीचड़ होता है। ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश इसमें नंबर 1 है, जहाँ पे बहुत तेज़ धूप भी होती है, वहाँ पे जूट ग्रो किया जाता है। ये बड़े बड़े ट्रीज़ जैसे प्लांट्स होते हैं जिनके बाग को पानी में सड़ाया जाता है और फिर उसमें से फाइबर्स को निकाला जाता है। ये नेचुरल फाइबर है बेटा। फिर अगर हम बात कर रहे हैं फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स की, तो वुल एंड सिल्क। आपको पता है वुल, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके ऊपर फ्लीस होता है या वुल जो है वो ग्रो होता है, जैसे शीप हुआ, याक हुआ, कुछ कैमल्स होते हैं बेटा, उन पर ये वुल पाया जाता है। इन्हें रेयर किया जाता है, हर्ड किया जाता है, फिर इनकी फ्लीस को रिमूव किया जाता है, फिर प्रोसेस होता है स्कोरिंग का, सॉर्टिंग का, फिर उनको क्लीनिंग किया जाता है, डाई किया जाता है और फिर उसमें से फाइबर से फैब्रिक बनाया जाता है, जो कि हम सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं वो वुल से ही बने होते हैं बेटा। सिल्क भी बेटा, सिल्क मॉथ एक इंसेक्ट होता है जो कि ककून बनाता है, यानी कि उसको वो मलबरी लीव्स पे सरवाइव करता है। ये जो इंसेक्ट्स हैं, इनको जब खेती की जाती है इनकी, या इनको जब ग्रो किया जाता है बड़े पैमाने पे, उसे सेरीकल्चर बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? सेरीकल्चर। तो इन्हें ग्रो किया जाता है और इनमें से फिर सिल्क को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सिल्क जो है एक बहुत सॉफ्ट फाइबर होता है जिसमें बहुत ज़्यादा शाइन होता है या लस्ट होता है। अगर हम बात कर रहे हैं सिंथेटिक, तो ये बेटा नायलॉन और पॉलिस्टर आज के डेट में बहुत यूज़ है। ये मैन मेड फाइबर है। नेचुरल फाइबर में जब कुछ पॉलीमर्स या प्लास्टिक को मिलाया जाता है, उससे हम सिंथेटिक फाइबर जनरेट करते हैं। ये बेटा बहुत ड्यूरेबल होते हैं, इनमें कलर्स जाते नहीं हैं, इन्हें आयरन नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये इनका जो स्ट्रैंड रहते हैं वो काफ़ी सीधे रहते हैं और ये जल्दी फटते नहीं हैं। ये अच्छी क्वालिटी के कपड़े होते हैं और चीप होते हैं, मेन बात। नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर के बारे में मैंने बता ही दिया था। कॉटन कैसे ग्रो होता है, उसको हैंड पिक कैसे किया जाता है, कॉटन कैसे बनाया जाता है, ये हमने देखा ही था। फाइबर्स जो होते हैं बेटा कॉम्बिंग की तरह, यानी कि पहले सीड्स को अलग किया जाता है। पहले के ज़माने में हाथों से सीड्स को अलग किया जाता था, लेकिन अब मशीन्स अवेलेबल है। इन्हें गिनिंग प्रोसेस बोला जाता है, गिनिंग मशीन्स बोला जाता है, जिससे हम अलग करते हैं रुई से बीज को। अगर हम बात कर रहे हैं जूट की, तो मैं जूट के बारे में आपको बताना चाहूँगी बेटा। ये स्टेम ऑफ जूट प्लांट से पाया जाता है। ये रेनी सीजन में कल्टीवेट किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो होता है वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश में बेटा, बिहार में भी, आसाम में भी। अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो ये ना पानी में इमर्स किया जाता है। इनके बाग्स को काफ़ी दिन के लिए इन्हें सड़ाया जाता है और उसके बाद में इनमें से फाइबर्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है हाथों से। स्पिनिंग प्रोसेस के बारे में अब हम समझेंगे बेटा। स्पिनिंग प्रोसेस क्या है, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो प्लांट फाइबर्स हो, एनिमल फाइबर्स हो या सिंथेटिक फाइबर्स हो, इन सब में ये प्रोसेस यूज़ होता है टू मेक फैब्रिक। तो पहला प्रोसेस होता है बेटा, जो भी मटेरियल है उसको फाइबर में कन्वर्ट करना या यान में कन्वर्ट करना, यानी कि धागे में कन्वर्ट करना। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यान फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। जब हम किसी भी प्रोसेस में, जब हम फैब्रिक बनाने के लिए जो धागा बनाते हैं किसी मटेरियल से, उसे स्पिनिंग बोला जाता है बेटा। इसमें पहले के ज़माने में जो है मशीन्स, यानी कि चरखा का यूज़ होता था, गांधी जी यूज़ करते थे। फिर टकली भी एक टाइप की मशीन होती है जिसमें बेटा धागे को ट्विस्ट किया जाता है और एक के ऊपर एक चढ़ाया जाता है, घुमाया जाता है फाइबर्स को, और उसके बाद में एक मजबूत धागा बनता है जो कि यूज़ होता है वीविंग के लिए। फिर आज की डेट में क्योंकि हमें कपड़े की क्वांटिटी, जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत होती है। तो स्पिनिंग को लार्ज स्केल में करने के लिए हम ये छोटी मशीन्स का यूज़ नहीं कर सकते, तो बिग मशीन्स या अवेलेबल है जो कि ये फाइबर को यान में कन्वर्ट करती है एंड देन उसको फैब्रिक में कन्वर्ट करती है बेटा। वीविंग क्या प्रोसेस है बेटा, इसमें क्या होता है, धागे को राइट एंगल में क्रिस क्रॉस किया जाता है और उससे
फैब्रिक बनाया जाता है बेटा, ठीक है। इसमें और दूसरे मेथड क्या है, निटिंग। आपको पता है आपकी मम्मी सिलाइयाँ से या आपकी दादी जो है वो वून के धागों से वुलन क्लॉथ बनाती हैं या उन्हें बुनती हैं। तो अलग अलग क्रोशे की सुई होती है, उससे भी बुना जाता है बेटा। ब्रेडिंग, जैसे कि हम जो चोटी करते हैं तो ब्रेडिंग किया जाता है और उससे फैब्रिक बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल थ्रेड आर कॉल्ड रैप एंड लेटरल थ्रेड आर कॉल्ड वेफ्ट। अगर हम बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल थ्रेड की, यानी कि जो धागे ऊपर से नीचे जाते हैं, इन्हें क्या बोला जाता है, रैप। क्या बोला जाता है, रैप। और जो लेटरल थ्रेड होते हैं बेटा, जो कि ऐसे जाते हैं इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, उन्हें बोला जाता है वेफ्ट। उन्हें क्या बोला जाता है, वेफ्ट। I hope you have understood the chapter.